नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने डीयू का वीसी ऑफिस है और ये विश्व गौतम बुद्ध जयंती पार्क है, जिसको शताब्दी पार्क भी कहा गया है। और इसके ठीक पीछे डीयू का स्टेडियम है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर आ रहे हैं। हमारे साथ आप ये देख सकते हैं, ये डीयू के कुछ छात्र हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस विज़िट से, मोदी जी की इस विज़िट से डीयू को क्या मिलने जा रहा है। मेरा नाम अभिषेक है और हम लोग डीयू से मास्टर्स कंप्लीट किए, डीयू के स्टूडेंट रहे हैं। और रही बात प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आने की और उम्मीद रखने की, तो प्राइम मिनिस्टर का डीयू के कैंपस में बहुत स्वागत है। हम लोग सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आएँ। लेकिन बस एक उम्मीद रखते हैं कि इस बार जब आएंगे तो उनके वादे खोखले नहीं होंगे पिछली बार की तरह है। और उम्मीद है कि इस बार जब आएंगे तो सिर्फ बातें पॉजिटिव नहीं होंगी, कि पॉजिटिव होने की बातें नहीं की जाएंगी, बातें जो होंगी उसका कुछ असर भी ज़मीन पे दिखेगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय, न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय, देश के तमाम विश्वविद्यालय आज त्रासदियों के दौर से गुजर रहे हैं। उन सारे विश्वविद्यालयों के बारे में बात नहीं की जा रही है। डीयू नज़दीक है चूँकि इनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, तो यहाँ आके बातें कर लेना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सार्थकता है। देश के और कोनों में और विश्वविद्यालय हैं, आप निकल जाते पूर्वांचल में, निकल जाते बिहार के, वहाँ के विश्वविद्यालयों में जाइए जहाँ गांव गरीब किसान का बेटा पढ़ रहा है, जहाँ वो तमाम समस्याओं का सामना कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर डीयू आ रहे हैं डीयू की बात कर लेते हैं। यहाँ अभी हाल में जो नई नई वैकेंसीज आई टीचरों की, यहाँ बहाली हुई है, उसमें धांधलियाँ चल रही हैं। उसमें वर्ग विशेष और आइडियोलॉजी विशेष के लोगों को लिया जा रहा है। तमाम ऐसे टीचर्स हैं, अभी आपने सुना होगा कि यहीं बगल में हिंदू कॉलेज है, वहाँ के एक प्रोफेसर जो एडहॉक टीचर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। सिर्फ इसलिए कर लिया कि एक लंबे समय से उन्होंने अपनी सेवा विश्वविद्यालय को दी, लेकिन जब परमानेंट होने की बारी आई तो उनको हटा के बाहर कर दिया गया, किसी और को उनकी जगह रख लिया गया। इस तरीके से जो भ्रष्टाचार है डीयू में, यहाँ पीएचडी की सीटें कम की जा रही हैं, जेएनयू में पीएचडी की सीटें घटा दी गई। जो लड़के पीएचडी में हैं उनको फेलोशिप नहीं मिल रही है, उनका फेलोशिप किसी का 6 महीने से रुका है, किसी का साल भर से रुका है। इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं। मैं ये चाहता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो मैं उनसे ये उम्मीद रखूँगा कि माननीय मोदी जी, अभी समय है, अभी 2-3 दिन का समय है कि प्लीज़ आप हमारी आवाज़ को सुनिए, हमारी समस्याओं को सुनिए और जानिए। आप आते हैं, हम हमेशा आपके मन की बात सुनते हैं। इस बार हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप हमारे मन की बात सुन लीजिए और एक बार हमारी भी समस्याओं को समझिए और आइए डीयू, और ये कम से कम ये जो समस्याएं हैं इनको एड्रेस करिए। हमें उन समस्याओं से, उन बातों से कोई लेना देना नहीं है जो आप रट के आते हो, जो आप कहीं से लेके आपके द्वारा तैयार की गई समस्याएं, उनका समाधान, उस पे हम बहुत हम लालायित उसके लिए नहीं है। अभी हम ये आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि आप आने से पहले हमारी जो बेसिक समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को डीयू का स्टूडेंट फेस कर रहा है, हमारी फीसें बढ़ाई जा रही हैं, आज हमारे पास हॉस्टल्स नहीं हैं, यहाँ 90% स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलता है। क्या आप उन समस्याओं पर क्या बात करना चाहते हैं? अगर आप आते हैं तो हम उम्मीद रखेंगे कि फीसें जो बढ़ाई गई हैं उन फीसों पर आप बात करें, वो फीसें कैसे कम होंगी। हम ये उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप जब आएंगे तो 2-4 नए हॉस्टल की घोषणा करेंगे, 2-4 नए 1000-2000 कमरों के हॉस्टल बनेंगे, नए स्टूडेंट को हॉस्टल मिलेंगे। इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं माननीय मोदी जी, आप आएंगे तो पहले नई बातें करने से पहले, नई घोषणाओं से पहले मैं ये उम्मीद रखूँगा कि जो हमारी पुरानी समस्याएँ हैं पहले आप उनको सॉल्व करेंगे। मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं डीयू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट से। और जैसा कि अभी मतलब बातें आ रही हैं, या बातें क्या, मोदी जी आ रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर 30 तारीख को डीयू के स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं। वो अपनी मन की बात करेंगे और हम सभी की मन की बातें सुनेंगे, ऐसा उम्मीदें हैं। बाकी तो पता चलेगा, वहाँ पे सवाल उठाए जाएंगे नहीं उठाए जाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं आप मोदी जी से? जी सर, हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है यूनिवर्सिटी के लिए वो यही है, जो हॉस्टल की समस्या है। मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको हॉस्टल्स की सबसे ज़्यादा समस्याएँ हैं। मतलब
आंकड़ों के हिसाब से मुश्किल 20% बच्चों को जो मास्टर्स कर रहे हैं उनको हॉस्टल्स अवेलेबल हो पाते हैं। बाकी जो हैं वो पीजीज़ वगैरह या रूम्स वगैरह लेके रहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हॉस्टल्स की है जो मुझे लगती मतलब है। हॉस्टल की समस्या पर ध्यान दें। जी सर। मेरा नाम अंकिता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स से यहाँ पे मास्टर्स कर रही हूँ अभी। और मैं जैसे कि नीतीश ने कहा, हॉस्टल की सबसे बड़ी समस्या है ही। मैं एक ध्यान जो ये टाइम घट रहा है, जैसे कोरोना की वजह से जो एडमिशन्स थे वो काफ़ी लेट हुए थे, तो उसकी वजह से जो इन्होंने टाइम कम किया है, जैसे ग्रेजुएशन में तो होता है कि उसमें कम करना होता है, बच्चे को थोड़ा टाइम होता है उसमें करना होता है सिलेबस को, लेकिन जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम घट रहा है तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा अच्छा भी करे और टाइम भी ये कम ही दें। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करें। मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया है। स्पीड और टाइम भी कम कर दिया। जैसे 3 महीने ही हुए हैं, अभी सिर्फ 1 सेमेस्टर ये ख़त्म कर रहे हैं उसमें, तो इतने में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा अच्छा भी कर ले, ग्रास्प भी कर ले, सारा मार्क्स भी अच्छे आ जाएं। और जैसे 55% का इन्होंने कट ऑफ भी रहता है कि हर चीज़ में एडमिशन के लिए 55% मार्क्स तो चाहिए ही होते हैं। तो उस चीज़ पर मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा बात करें। मतलब आप चाहती हैं कि मोदी जी उन बेसिक समस्याएं जो स्टूडेंट्स की हैं, यस सर, ठीक है, उस पर ध्यान दें। यस सर। ये आपके मन की बात है? ये सारे स्टूडेंट की मन की बात यही है? सर मोस्टली तो यही है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो टाइम बच्चे को चाहिए ही होता है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, और ये हायर लेवल है तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और टाइम कम होता जा रहा है तो बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों को फेस करनी पड़ ही रही हैं। मेरा नाम प्रताप है और मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में आया हूँ। और एक जब सर्दियों में दिल्ली का माहौल ख़राब होता है, दिल्ली का हवा ख़राब होती है, तो एक शेर चलता है, और उसको मैं यहाँ शिक्षा जगत में भी लागू करना चाहूँ कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र का आधार होता है, उसके विकास का बहुत अच्छी एक नींव तैयार करता है। तो बस मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा उसके लिए कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दो मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो मतलब मोदी जी से क्या आप डिमांड रखेंगे? कि शिक्षा व्यवस्था का जो उसमें कमियां हैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था की नियुक्तियां सुचारू रूप से की जा सकें, उनमें पारदर्शिता लाई जा सके। और जो कोविड के काल में इतनी देरी हुई है, जो बच्चे शिक्षा व्यवस्था से दूर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस से दूर रहे हैं, उनको उस कमी को दूर किया जा सके, उनकी क्षति जो हुई है उसकी क्षतिपूर्ति किया जा सके।